Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आपको हमेशा हर बीमारी, हर तकलीफ़ से, ख़ास तौर पर तमाम किस्म की वबाओं से, और जो स्पेशली आजकल वबा फैली हुई है उससे हमेशा हमेशा महफूज रखे, आपको भी, आपकी फैमिलीज़ को भी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कलौंजी से मुतालिक एक बहुत ही अहम वीडियो अपने किचन से ही लेकर आई हूँ आपके लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम वीडियो अपने किचन से ही लेकर आई हूँ। ये कलौंजी से मुताल्लिक़ है। ये हदीस शरीफ यकीनन आप सब ने सुनी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के सिवा कलौंजी में हर बीमारी की शिफा मौजूद है। कलौंजी के चीदा फ़ायदे आपसे ज़िक्र करने के बाद, शेयर करने के बाद मैं आज की रेमेडी की तरफ आती हूँ। कलौंजी जिस्म से जहरीले मादे हर तरह के खारिज कर देती है। ये दिल, मोटापा और शुगर के अमराज में भी ख़ास तौर पर अक्सीर का काम देती है। तीर बा हदफ नुस्खा है ये हर तरह के वबाई अमराज, ख़ास तौर पर जिस वबा से आजकल पूरी दुनिया परेशान है और तबाही जिसने फैलाई हुई है, उस वबा से भी निजात देने में ये ख़ास तौर पर काम करती है। हर तरह की वबा के ख़िलाफ़ जिस्म में ज़बरदस्त क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी रेजिस्टेंस पैदा करती है। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग तर करती है, यानी बहुत मजबूत बना देती है कि आप हर तरह की बीमारी और ख़ास तौर पर आजकल की बीमारी में, आजकल की वबा में आप उससे लड़ सकते हैं। इसके इस्तेमाल के तरीके बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पेचीदा नहीं है। आप इसको बहुत आसानी से घर के हर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी आप पकाएं, चाहे शुरू में, चाहे दरमियान में, एंड में, जहाँ जब चाहें। चंद दाने दुरूद शरीफ पढ़ के खाने में शामिल कर दें। इसके अलावा एक तरीका ये बहुत ज़्यादा कारआमद होता है कि आप रोज़ाना जब सुबह उठें, आप यानी आपके सब फैमिली मेम्बर्स जिनकी सेहत का आपको ख्याल है, जिनकी आप केयर करते हैं, जब वो उठें सुबह तो 7 दाने कलौंजी हथेली पे रख के देख लें, 7 दाने, और उसको खा लें पानी के साथ। ये आपके लिए एक बेहतरीन नुस्खा बन जाता है। लेकिन ये याद रखें कि कलौंजी को चबाना नहीं है, चबाए बगैर ही 7 दाने रखें ज़ुबान पर और उसके बाद पानी से उसको निगल लें। बस ये नुस्खा आपके लिए काफ़ी है। बीमारियों, ख़ास तौर पर जो वबा आजकल फैली हुई है पूरी दुनिया में, उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। कलौंजी इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है इंसान का, उसको मजबूत तर करती है। इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल कर लें, आप नहार मुँह खा लें। लेकिन इस वक्त जो रेमेडी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है कि आप उसे अगर अपना लेते हैं तो आप यकीन करें कि आज के दौर में, आजकल की वबा में, आपने समझे अपने गिरदे हिसार बांध लिया है, जो उस बीमारी को जो आजकल फैली हुई है उसको आप तक पहुंचने ही नहीं देगा इंशाल्लाह। रेमेडी कुछ इस तरह से है कि मैंने ये 2.5 लीटर पानी ले लिया है और इसको मैं उबालने लगी हूँ। उबालने से पहले मैं इसमें कलौंजी डाल रही हूँ। ये 2.5 लीटर पानी में आप देख लें, ये तकरीबन 60, 70, 75 इतने ही दाने होंगे कलौंजी के। ये डाल के उबालना है। ज़्यादा हमने कलौंजी नहीं डालनी इससे, वरना पानी की कलर पे फ़र्क पड़ जाएगा और टेस्ट पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो आपने ज़्यादा नहीं डालनी, बस इतने ही हिसाब से इसको डालना है और पानी को उबाल लेना है। पानी को भी ज़्यादा देर उबालने की ज़रूरत नहीं है। पानी में जब उबाल एक दफ़ा आ जाता है तो इसको चूल्हे को हमेशा बंद कर देना चाहिए। अब ये देखिए पानी कितना ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, कोई ना इसके जायके में फ़र्क पड़ेगा, ना खुशबू, और ना ही इसके कलर पे फ़र्क पड़ेगा। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये जो दाने नज़र आ रहे हैं, आप चाहें तो इसको छान के अलग कर दें, चाहें तो पानी में रहने दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने पानी छान लिया है, कुछ बोतल में रखा है, कुछ बॉल में रखा है, और ये देखिए कुछ दाने इसमें रह गए हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं या मेरे घर वाले इन दानों समेत पानी को पी लें। हम सारा दिन इसी पानी को इस्तेमाल करेंगे। आप भी इसी तरह पानी उबाला करें। आपको अपने घर में जितने पानी की ज़रूरत होती है आपको खुद पता है, उतने पानी में अंदाज़न इस तरह से डालें कलौंजी, और वही पानी खुद भी पिएँ, दूसरों को भी पिलाएं, अपने घर वालों को भी पिलाएं।
दोस्त अहबाब को भी जब घर आएँ तो वही पानी दें। बेशक उसी में शरबत बनाएं, लस्सी बनाएं और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, ख़ास तौर पर आजकल की बीमारी के ख़िलाफ़। मेरी वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप चाहें तो इसको फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। आप वीडियो शेयर करना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, आप इसे लिख के शेयर कर दें, ज़ुबानी तौर पे बता दें, लेकिन शेयर ज़रूर करें ताकि हर इंसान को इसका फ़ायदा पहुँचे और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और सबका ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।